गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल जेके तैयारी। एंशंट हिस्ट्री के पार्ट 3 में हमने वैदिक पीरियड पढ़ा था। आज पार्ट 4 में हम अर्ली वैदिक पीरियड स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो अर्ली वैदिक पीरियड है वो 1500 BC से लेके 1000 BC के बीच बीच का पीरियड है। ठीक है, इस पीरियड के बीच में जो नॉलेज का सोर्स है ना, वो है ऋग्वेदा। जितनी भी नॉलेज, जो भी चीज़ें यहाँ डिराइव कर रहे हैं या फिर इस पीरियड के बारे में आपको जानना है तो वो आप ऋग्वेदा से देख सकते हो। इसकी ज्योग्राफी हमें कैसे पता चलती है, इस पीरियड की ज्योग्राफी के बारे में कैसे पता चलता है कि कहाँ तक ये फैला हुआ है। ये ऋग्वेदा में इसका मेंशन है। रिवर्स के नाम होंगे, माउंटेन्स के नाम होंगे, ओशन के नाम होंगे, तो उससे आप एक क्लियर आइडिया बना सकते हो कि कौन सा ज्योग्राफिकल एरिया है। अर्ली वैदिक जो पीरियड है वहाँ के लोग, उस टाइम के लोग कौन से एरिया, एक ज्योग्राफिकल एरिया में कहाँ सेटल्ड थे, कहाँ रहते थे। ठीक है, ऋग्वेदा में 40 रिवर्स का मेंशन है। ठीक है, 40 रिवर्स का मेंशन है। और इस पे क्वेश्चन आता है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये जो अभी टेबल आपके सामने है, जैसे ये नाम है, ऋग्वेदिक नेम पूछेंगे आपको, और ये पूछेंगे उसमें से मॉडर्न नेम क्या है उस रिवर का। जैसे परुशिनी, ये बड़ी बार पूछा गया है। वितास्ता बड़ी बार पूछा गया है। अस्किनी बड़ी बार पूछा गया है। तो वितास्ता कौन सी है? झेलम। ठीक है, सिंधु, अब आजकल उसको क्या बोलते हैं हम? इंदस बोलते हैं। अस्किनी चिनाब का नाम था। विपास किसका नाम था? व्यास का। परुशिनी रावी का। सुतुद्री नाम है सुतलुज का। और कुबा नाम है काबुल रिवर का। ये अफगानिस्तान में। ठीक है, तो ये नेम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इस पे से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले भी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जो ऋग्वेद है उसमें सबसे ज़्यादा जिस रिवर के बारे में बात हुई है, सबसे ज़्यादा जो मेंशन्ड रिवर है वो है सिंधु। ठीक है, इंदस। सबसे ज़्यादा मेंशन्ड कौन सा रिवर है? इंदस, सिंधु। और सबसे पियस कौन सा रिवर है, मतलब सबसे धार्मिक, सबसे पवित्र कौन सा रिवर है? सरस्वती। ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग चल रही बात है। ठीक है, और गंगा का मेंशन सिर्फ एक ही बार होगा उसमें। ऋग्वेद में गंगा मेंशन सिर्फ एक ही बार है, और यमुना का 3 बार ऋग्वेद में। उसके बाद आप ऋग्वेद में क्या पढ़ते हो? इसमें अर्ली वैदिक पीरियड में क्या पढ़ते हो आप? दशराजन वॉर होती है। ठीक है, ये भी ऋग्वेद में इसका मेंशन है। दशराजन वॉर कहाँ कहाँ पे हुई थी? ये परुशिनी रिवर के बैंक्स पे। परुशिनी रिवर हमने पढ़ा, कौन सी रिवर है परुशिनी? रावी। ठीक है, रावी रिवर के बैंक्स पे ये वॉर हुई है, बैटल हुई है बेसिकली। तो ये नाम इसका जैसे है दशराजन। दशराजन मतलब बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजाओं की लड़ाई। ठीक है, 10 राजाओं की लड़ाई। आर्यन थे जो 10 थे, ये 10 राजा जिन्होंने इस वॉर में पार्टिसिपेट किया है। ऋग्वेद में उसके उनके नाम मेंशन है। और किसके अगेंस्ट लड़े थे ये 10 राजा? सुदास के अगेंस्ट। सुदा की साइड से कौन लड़ रहा था? भारत। वहाँ का जो किंग था उसका नाम था भारत। और जीता कौन था? सुदास। ठीक, सुदास। दशराजन वॉर कौन जीत गया? सुदास जीते। सुदास। तो अभी इसकी पॉलिटी के बारे में पढ़ते हैं, उस पीरियड की पॉलिटी के बारे में। तो जो कुल है, मतलब फैमिली, वो था बेसिक सोशल, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसका बिल्कुल बेसिक जो पार्ट है वो कौन है? कुल, जो फैमिली। ठीक है, कुल के ऊपर कौन कौन आता है? ग्राम। मतलब अब देखो, आपकी फैमिली है, फैमिलीज मिला के क्या बनेगा? आपका विलेज बन जाएगा ना। तो वैसे ही सेम था, कुल को मिला के क्या बनता है? ग्राम। ग्राम को मिला के क्या बनता है? विस। विस क्या होता है? क्लैन। ठीक है, क्लैन होता है विस। और जना, फिर उसके बाद कौन आता है? जना कौन होता है? जनता, पब्लिक। राष्ट्र क्या हो गया आपका? कंट्री, नेशन। ठीक है, गवर्नमेंट कौन सी थी उस टाइम पे? गवर्नमेंट की कौन सी फॉर्म थी? पैट्रियार्कल। पैट्रियार्कल मतलब मेल डोमिनेटेड थी। मेल लेड या मेन डोमिनेटेड बोल सकते हो आप। ठीक है, फिर द पुरोहिता और डोमेस्टिक प्रीस्ट वाज द फर्स्ट रैंकिंग ऑफिशियल। सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑफिशियल था राजा का वो कौन था? पुरोहित। या फिर जो डोमेस्टिक उनका पंडित होता था वो कौन था? उसका
फर्स्ट रैंकिंग ऑफिशियल, सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑफिशियल था। और जो बाकी इंपॉर्टेंट थे कुछ, जैसे सेनानी हो गया, ग्रामीणी हो गया, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे उस टाइम पे किंग के। तो ये आपको बताते हैं अभी। कुल, जैसे कुल का हेड कौन होगा, कुलप्पा, ठीक है। ग्राम, ग्राम कौन है, विलेज, इसका ग्रामानी। विस, क्लैन, ठीक है, इसका विस्पति। और जन, पीपल, लोगों का गोपति। सेना, सेना का हेड कौन होगा, सेनानी। जैसे हमने पीछे पढ़ा ना, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स में आते हैं कौन कौन, सेनानी और ग्रामानी। आगे क्या है, राष्ट्र, राष्ट्र को कौन लीड करेगा, कंट्री को, राजन, जो वहाँ का किंग होगा, ठीक है। तो ये है उनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम की किस टाइप की थी। फिर जो आर्मी थी उसमें फुट सोल्जर्स थे और चैरियटर्स थे। चैरियटर्स कौन होते हैं, जो रथ पे होते हैं, ठीक है, चैरियट पे फाइट करते हैं, जो रथ पे जो सवार होकर सैनिक लड़ते हैं, उनको चैरियटर से बोलते हैं। द किंग वॉज अपहोल्डर ऑफ द इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर एंड मॉरल रूल। जो भी ऑर्डर और मॉरल रूल इस्टेब्लिश किया हुआ है उसको अपहोल्ड कौन करेगा, किंग करेगा। मतलब जो रूल है उसको कौन चलाएगा, उसको किंग चलाएगा। जो भी आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, या फिर कोई भी किसी को पनिश करना है, या फिर कुछ भी करना है, वो सारा काम कौन करेगा, किंग करेगा। और उसकी हेल्प कौन करेगा, ये सब लोग, ये कुलप्पा, ग्रामीणी, विस्पति, गोपति, सेनानी, राजन, पुरोहित, ये सब उनकी किंग की एड है, मतलब उनको हेल्प करने के लिए हैं। जो ऋग्वेद है वो असेंबलीज के बारे में बात करता है। जैसे उस टाइम पे असेंबलीज मीटिंग्स होती थी, जैसे सभा, सभा हो गई, समिति होती थी, विदत होती थी और गण होती थी। सभा में सिर्फ एक्सक्लूसिव 3-4 बंदे ही मिलते थे, समिति में कुछ उससे थोड़े ज़्यादा, विदत में क्लैंस मिलते थे और गणा में पब्लिक मीटिंग्स होती थी, ठीक है। सोसाइटी, फिर आगे सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। पॉलिटी के बाद अब हम क्या पढ़ेंगे, वहाँ के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बाद हम उसका सोशल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि सोसाइटी कैसी थी, ठीक है। तो जो ऋग्वेदिक सोसाइटी है वो, उसमें 4 वर्ण आते हैं, ठीक है। आज भी वर्णों को माना जाता है हमारी कंट्री में, ठीक है। वर्ण क्या थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण से कौन थे, जो टीचर और प्रीस्ट थे, जो पढ़ाते थे और जो पूजा पाठ करते थे, जो पूजा पाठ करवाते थे, या फिर जो भी रिचुअल्स करवाते थे, वो कौन थे, ब्राह्मण्स, ठीक है। क्षत्रिय कौन थे, रूलर, जो रूल कर रहे थे, और ये फिर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे। बेसिकली वॉरियर्स भी उसी में आते हैं, ठीक है। फिर वैश्य कौन थे, फार्मर्स, मर्चेंट्स और बैंकर्स। और शूद्र किनको माना जाता था, आर्टिशन और लिबरर्स को, ठीक है। और चाइल्ड मैरिज इस टाइम पे वो थी। फादर की जो प्रॉपर्टी है वो कौन इनहेरिट करता था, उसका सन करता था, जैसे आज भी होता है। बट आजकल इक्वल राइट्स हैं वुमेन्स के भी। उस टाइम पे क्या था कि प्रॉपर्टी कौन इनहेरिट करेगा, सन इनहेरिट करेगा। और ऋग्वेद में क्या प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि डेथ पेनल्टी या फिर एक्सपल्शन, किंगडम से ही बाहर निकाल देना है, या फिर डेथ पेनल्टी दे देनी है, किसको, जो कऊ को किल करेगा या फिर इंजर करेगा। अगर कोई बंदा कऊ को मारता है या फिर उसको इंजरी पहुंचाता है तो उसको क्लैन, उसको सॉरी, उसको किंगडम से ही निकाल दिया जाएगा। कऊ को क्या डीम किया गया था, अघान्या, अघान्या, अघान्या मतलब नॉट टू बी किल्ड। हान्या क्या होता है, हानि क्या होता है, किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना। अघान्या, नॉट टू बी किल्ड, ठीक है। उस टाइम पे 2 अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी यूज़ करते थे लोग, ये क्या है, सूरा एंड सोमा। हाँ, रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे अब इसके, अर्ली वैदिक पीरियड के रिलीजन्स में। रिलीजन, रिलीजियस क्या उनकी इंक्लिनेशंस थी, कैसे लोग रिलीजियस, उनकी जो वर्शिप थी वो किस टाइप की थी, कौन कौन से गॉड्स थे, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। तो ऋग्वेदिक टाइम पे जो गॉड्स थे क्या है उनमें, पढ़ते हैं इसको। हाँ, ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक टाइम द गॉड्स वर्शिप्ड वर जनरली पर्सोनिफिकेशन ऑफ पावर ऑफ नेचर, ठीक है। जिन जिन भगवान की पूजा करते थे ना वो बेसिकली किसकी पर्सोनिफिकेशन थी, नेचर की पावर्स की पर्सोनिफिकेशन थी।
आगे हम पढ़ेंगे इसको, क्लैरिटी उसमें मिलेगी हमें, इस चीज़ का मतलब हमें आगे पता चलेगा। देखो कितने नियरली 33 गॉड्स थे उस टाइम पे, और उनको बाद में 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर दिया था। टेरेस्ट्रियल मतलब पृथ्वी स्थान जो धरती पे ही है, एरियल और इंटरमीडिएट अंतरिक्ष स्थान, ठीक है, और सेलेस्टियल द्यू स्थान, ठीक। जो टेरेस्ट्रियल गॉड्स थे वो कौन थे? पृथ्वी, ठीक है, अग्नि, सोमा, बृहस्पति एंड रिवर्स, ये सारे कौन से हैं? टेरेस्ट्रियल गॉड्स, मतलब पृथ्वी स्थान, जो आपको यहीं पे धरती पे ही मिल जाएंगे। एरियल, अगले एरियल हैं जो अंतरिक्ष स्थान, जैसे इंद्र, रुद्र, वायु और प्रज्ञाना। फिर सेलेस्टियल गॉड्स कौन से थे? जो द्यू स्थान वाले, देउस, सूर्य और वरुणा। सूर्य को 5 फॉर्म्स में बताता है ऋग्वेद, 5 फॉर्म्स, ठीक है। और वन ऑफ द फॉर्म के लिए गायत्री मंत्र भी डेडिकेटेड है, गायत्री मंत्र, ठीक है। और ये कुछ गॉड्स हैं, अदिति, उषा एंड अश्विन। जो इंद्र है, अग्नि है और वरुण है, ये सबसे पॉपुलर डाइटीज थे, पॉपुलर गॉड्स सबसे इंद्र, अग्नि और वरुणा, ठीक है। इंद्र जो, जिसको हम पुरंदर भी बोलते हैं, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, इसका मतलब ये है पुरंदर का, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड है उस टाइम के, अर्ली वैदिक पीरियड के मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड कौन है? इंद्रा। ऋग्वेद में 250 हाइम्स हैं इनको डेडिकेटेड, इनको जो डिवोट की हुई हैं, कितनी हाइम्स हैं? 250 हाइम्स, ठीक है। हु प्लेड द रोल ऑफ अ वॉर लॉर्ड, एक योद्धा का रोल प्ले करते हैं। और इनको रेन गॉड भी बोला जाता है, माना जाता था, अभी भी माना जाता है, इंद्र भगवान को रेन गॉड माना जाता है। अग्नि, नेक्स्ट गॉड कौन है? अग्नि, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड। इनके बारे में 200 हाइम्स हैं, इनको डिवोटेड कितनी हाइम्स हैं? 200 हाइम्स। 250 हाइम्स किसको? इंद्र को, और 200 हाइम्स अग्नि को। फायर गॉड वॉज कंसिडर्ड टू बी द इंटरमीडिएटरी बिटवीन गॉड्स एंड द पीपल, लोगों के और भगवान के बीच में जो इंटरमीडिएटरी, वो किसको माना जाता था? फायर गॉड को, इंटरमीडिएटरी, ठीक है। कुछ और गॉड्स थे, जैसे रुद्र, द गॉड ऑफ एनिमल्स, ठीक है, पशुओं का जो जानवरों के जो गॉड थे, वो कौन थे? रुद्र। द्याउस, द ओल्डेस्ट गॉड, सबसे ओल्डेस्ट गॉड और फादर ऑफ द वर्ल्ड। और यम, द गॉड ऑफ डेथ, अभी भी माना जाता है हिंदू माइथोलॉजी में। यम कौन है? गॉड ऑफ डेथ, ठीक है। और भगवान को वर्शिप कैसे करते थे? सिंपल सेरेमनी के साथ, जिनको यज्ञ बोलते हैं, ठीक है, सेक्रीफाइस भी बोलते हैं। उसमें ऑफरिंग्स दी जाती थी भगवान को, जैसे दूध चढ़ा दिया, घी चढ़ा दिया, ग्रेन्स चढ़ा दिए, फ्लैश, और सोमा। सोमा क्या था? मैंने आपको पढ़ाया, अल्कोहलिक ड्रिंक है ये, आई गेस भांग है ये, ठीक है। और इकोनॉमी कैसे चलती थी उस टाइम की? देखो, बेशक वो नोमैडिक स्टेज क्रॉस कर चुके थे, एक जगह सेटल होके रहते थे, बट स्टिल हर्ड्स ऑफ कैटल ही उनका एक प्राइमरी, जो उनका सोर्स ऑफ फूड लगा लो आप, या फिर उनका जो बिजनेस था, या फिर उनकी जो इकोनॉमी चल रही थी उस टाइम पे, तो वो कैटल पे ही चल रही थी। बेशक उन्होंने नोमैडिक स्टेज क्रॉस कर चुके थे, वो अभी एक सेटल फेज में थे, एग्रीकल्चर भी थोड़ा बहुत चल रहा था, बट हर्ड ऑफ कैटल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी उस टाइम पे। बहुत ही कम ट्रेड होता था उस टाइम, वेरी लिटिल ट्रेड। देखो, इन ऑल प्रोबेबिलिटी अ वेरी लिटिल ट्रेड वाज देयर, ट्रेड का बहुत ही कम वहाँ पे ट्रेसेस मिलते हैं। काउज एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स, जो गाय है और सोने के जो ऑर्नामेंट्स हैं, जो गहने हैं, उनकी एक फिक्स्ड वैल्यू थी। मैंने आपको पहले भी ये पढ़ाया है कि काउज जो है बार्टर सिस्टम का सबसे सबसे जो बड़ी कमोडिटी है, वो कौन थी? काऊ थी। और मीडिया ऑफ एक्सचेंज में काउज और गोल्ड ऑर्नामेंट्स की फिक्स्ड वैल्यू रहती थी, ठीक है। कारपेंटर्स हो गए उस टाइम के लोग, जो जो उनके प्रोफेशंस थे, कारपेंटर, स्मिथ्स, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, ऐसे वाले। टैनर्स हो गए, वीवर्स हो गए, बुनती करने वाले लोग। पॉटर्स हो गए, पॉटर्स होते हैं जो पॉटरी बनाते हैं, घड़े वगैरह बनाने वाले लोग। ग्राइंडर्स ऑफ कॉर्न, मक्की पीसने वाले, या फिर दाने जो भी हैं आपके, जो भी आपके क्रॉप्स हैं, उनको पीसने वाले लोग। ये सब लोगों के प्रोफेशंस थे, ठीक है। और
उस टाइम पे लोग आर्ट ऑफ हीलिंग वुंड्स भी जानते थे और डिसीज़ को क्योर करना भी जानते थे। वो लोग एक्सपर्ट थे किसमें? सर्जरी में। मतलब उस टाइम पे रेमेडीज़ रेमेडीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि डिसीज़ को भी क्योर कर लेते थे, वुंड्स को भी हील कर लेते और लोग एक्सपर्ट थे किसमें? सर्जरी में भी। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे फॉर्म हो सकते हैं आपको? इसमें अभी देखते हैं क्वेश्चंस कैसे फॉर्म हो सकते हैं। हाँ, इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? अर्ली वैदिक पीरियड में सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? वो तो ऋग्वेद है। ठीक है, तो ऋग्वेद में कितनी रिवर्स का मेंशन है? तो 40 रिवर्स का मेंशन है। आपको सीधे सीधे मैंने ये बताया ना, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि आपको मॉडर्न नेम पूछ सकते हैं, मॉडर्न नेम और ऋग्वेदिक नेम पूछ सकते हैं। मॉडर्न नेम दे देंगे कि चिनाब का भाई अब बताओ ऋग्वेदिक नेम क्या था, तो वो अस्किनी, ऐसे करके आपको ऑप्शंस में दे देंगे 3-4 नेम, उसमें से आपको जो सही वाला चूज़ करना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे नाम ये इसमें से पूछ सकते हैं आपको। ये भी पूछ सकते हैं आपको कि सबसे ज़्यादा मैंशनड मोस्ट मैंशनड रिवर कौन सी है ऋग्वेद में, तो वो है सिंधु। सबसे पवित्र कौन सी मानी गई है, तो वो है सरस्वती। गंगा का मेंशन कितनी बार है, वो है 1 बार। यमुना का मेंशन कितनी बार है, वो है 3 बार। दशराजन वॉर कौन जीता था? पहले तो ये पूछ सकता है कि कौन सी रिवर की बैंक्स पे हुई है। परुशिनी। परुशिनी कौन सी रिवर है? चिनाब है क्या? परुशिनी, सॉरी परुशिनी रावी है, गलती हो गई मेरे से भी। परुशिनी रावी रिवर है। ठीक है, ऐसे ही मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स सब लोग कर देते हैं। ध्यान से इनको लर्न करना अच्छे से, ये रिवर्स इंपॉर्टेंट है। हाँ, दशराजन वॉर, बैटल ऑफ 10 किंग्स। ठीक है, जीता कौन है इसमें? सुदास। सुदास विक्टोरियस इमर्ज होंगे इसमें। ठीक है, फिर आगे आपको पूछ सकते हैं कि बेसिक जो है सोसाइटी का बेस क्या था वहाँ पे, तो कुल था ऋग्वेदिक पीरियड में। ठीक है, उसके बाद आपको पूछ सकते हैं कि पुरोहिता का क्या रोल था? फर्स्ट रैंकिंग ऑफिशियल कौन था उस टाइम पे? पुरोहित था। गवर्नमेंट की नेचर क्या थी? पैट्रियार्कल थी। ठीक है, और क्या पूछ सकते हैं आपको? हाँ, ये पूछ सकते हैं आपको कि इनमें से पूछ सकेंगे कि कौन सी चीज़ को कौन लीड करता है, कौन हेड करता है। जैसे आप पूछ लेंगे आपको कि हाँ भाई सेना को कौन उसमें हेड करता था, तो वो सेनानी है। राष्ट्र को कौन हेड करता था, वो राजन है। ऐसे करके आपको पूछ सकते हैं इनमें से। ठीक है, सोसाइटी में से आगे सोसाइटी में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 4 वर्ण कौन से हैं, तो वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें से आपको मैंने बताया वो कौन कौन किस किस में आता है। बेसिकली उस टाइम पे काम के बेसिस पे आपको वर्णों में बांटा जाता था, कोई जात पात वाला सीन नहीं था। ठीक है, फादर की प्रॉपर्टी कौन इनहेरिट करता था, तो वो सन करता था। डेथ पेनल्टी किसके लिए दी हुई है उसमें ऋग्वेदा में? तो अगर कोई आप काऊ को किल करते हो या फिर इंजर करते हो, तो आपको डेथ पेनल्टी या फिर एक्सपल्शन हो जाएगी, आपकी आपको किंगडम से बाहर निकाल दिया जाएगा। अघान्या बोलते हैं काऊ को, मतलब नॉट टू बी किल्ड। ठीक है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स कौन से थे उस टाइम पे? सूरा एंड सोमा। रिलीजन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है आपको, जैसे टेरेस्ट्रियल गॉड्स को क्या बोलते हैं? पृथ्वी स्थाना। कौन कौन से गॉड हैं टेरेस्ट्रियल गॉड, ये पूछ सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट पूछ सकते हैं। ठीक है, ये पूछ सकते हैं आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट गॉड कौन सा था कौन से थे उस टाइम पे, तो वो है इंद्रा। कितनी बार मेंशन, कितने हाइम्स में मेंशन है उनका? 250 में। सेकंड वाले पूछ सकते हैं आपको, अग्नि, उनका कितनी बार हुआ है, उनको कितने हाइम्स उनको डिवोटेड है, वो है 200। ठीक है, ये पूछ सकते हैं। गॉड ऑफ एनिमल्स कौन है? रुद्रा, पूछा भी गया हुआ है पहले। ठीक है, ओल्डेस्ट गॉड एंड फादर ऑफ द वर्ल्ड कौन किसको माना गया है ऋग्वेद में, तो वो है द्याउस को। गॉड ऑफ डेथ कौन है, वो है यम। ठीक है, फिर आपको ये पूछ सकते हैं, हाँ, बार्टर सिस्टम में क्या चलता था? काउज एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स, मीडिया ऑफ एक्सचेंज में। ठीक, प्रोफेशंस पूछ सकते हैं आपको, कारपेंटर, स्मिथ्स, टैनर्स, वीवर्स, पॉटर्स, ग्राइंडर्स ऑफ द कॉर्न। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो भी अपलोड करी है प्रैक्टिस के लिए,
मेक श्योर आप उसको भी चेक करें। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। थैंक यू सो मच।